हम अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाऊं? जरूरी है भक्ति करना, बात समझना। अगर यहाँ रहकर भक्ति नहीं हो रही, मनमानी आचरण हो रहे, तो मुझे लग रहा है कम ठीक रहेगा। उपजाऊ भूमि में बम्बुल बो दो तो बढ़िया जगेगा, और गन्ना बो दो तो बढ़िया जमे, दाख छोहारा बो दो तो। ये उपजाऊ भूमि है। यदि यहाँ हमसे वही संसारिकता के पाप आचरण होते रहे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम इसलिए कहते हैं मत आओ। जब आपको समय मिले, साल 2 साल में एक बार आ जाओ, दर्शन कर जाओ और सत्संग सुनो। और रात दिन जो सत्संग में सुना है उसे जीवन में उतार लो। तो तुम कहाँ हो? हाँ, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया अच्छे, में हूँ। वहां से वृंदावन दिखाई देगा पक्का। वृंदावन जड़ देश नहीं है, चिदानंद है। वही तुम्हारे आंखों के सामने झलकने लगेगा। और देखो, यहां रहो और गंदे आचरण हो जाए, एक दूसरे के प्रति निंदा द्वेष आदि, तो हमें लगता है कि बस संसार ही नजर आएगा, प्रियालाल तो नजर नहीं आएंगे। अब मंदिर में भी जाओगे तो कोई संतोष नहीं होगा, इधर उधर दोष दर्शन होगा, और कहोगे यार वो अब समय नहीं रहा, क्योंकि दृष्टि आपकी बदल गई ना। और दूर देश से भाव करके भजन कर रहे हो। जब आपको समय मिले, वृंदावन आए, 1-2 दिन यहाँ परिक्रमा की, दर्शन के, सत्संग सुने, और भर लिया अपने दिमाग में वृंदावन को। और वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमहि काट करे उजियार। वृंदावन का चिंतन, हम तो कई बार ये बताया कि 10 मिनट का काम है वृंदावन का चिंतन का। जैसे आए, अब जहां से तुम्हारा मन हुआ, टल्ला चुंगी या जहां से भी, प्रणाम किया वृंदावन को और परिक्रमा शुरू की। ऐसे करोगे 2 घंटा लगेंगे परिक्रमा शरीर से, और भर लो मन में, 5 मिनट में कर लेगा। अब हम केसी घाट पहुंच गए, अब हम उधर सुदामा कुटी पहुंच गए, अब हम उधर चामुंडा की तरफ, अब हम अटल्ला चुंगिया, अब हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। रोज फल मिलेगा परिक्रमा का। अब हम जा रहे हैं संत दर्शन के लिए, राधा केली कुंज में प्रवेश हो रहे हैं, ऐसे फिर वहां से ऐसे गए, फिर संत से मिले, जय हो महाराज, फिर यमुना जी का आचमन किया। अब जा रहे हैं बिहारी जी राधा वल्लभ के दर्शन। 10 मिनट में सब हो गया। और क्या कह रहे हैं? अगर ये चिंतन चल रहा है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। वृंदावन को चिंतवन यह है। अगर हम वृंदावन में रह के वृंदावन का चिंतन नहीं कर रहे तो हम कहीं घाटे में हैं। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। निमिष कहते हैं इसे पलक झपकने को। तो अगर वृंदावन आने को मिले, वृंदावन रहने को मिले, और वृंदावन में खूब भजन करें, तो अहोभाग्य धन्य भाग। पर अगर हमें वृंदावन वास नहीं हो रहा तो हमारे धन्य भाग नहीं होंगे क्या? नहीं, हम वृंदावन का आश्रय लेंगे, वृंदावन का चिंतन करेंगे, श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, और ठीक से रहेंगे जैसा सत्संग में सुना जाता। तो आप कहीं भी हो, वृंदावन एक छोटा देश प्राकृतिक नहीं है, ये चिदानंद है। कहीं से भी आप वृंदावन को देख सकते हैं। जैसे कहो सो कहां, जहां प्रभु नाई। आप प्रभु का भजन करेंगे तो क्या आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रभु नजर नहीं आएंगे? वही नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा श्री कृष्ण प्रिया जो मेरे पास है, अनुभव में आएगा। और भजन न करो तो वृंदावन उनका घर है, यहां भी तुम्हारे पास अनुभव में नहीं आएंगे। आप पक्का समझ लो। देखो कहां अनुभव में आ रहे हैं। और ये उनका निज महल है, यहीं विहरण करते हैं, यहीं प्रियालाल है। ये हमारी बात अंदर की समझना। हमारे उर वृंदावन, और भगवत रसिक जी कह रहे हैं यहां जो वृंदावन प्रकाशित होगा वो चिंतन और भजन से। तो जो सत्संग सुनते हो वैसे आचरण करो, नाम जप करो, भजन करो। कोई समस्या है? हाँ, क्योंकि वृंदावन सब कैसे आ सकते हैं? कर्तव्य है, अपने परिवार को पढ़ाना लिखाना सब कार्य। ये तो मतलब अंतिम स्थिति की बात है कि भाई हमारे सारे कर्तव्य कर्म हो गए, अब जीवन यापन करना है, चलते हैं भाई वृंदावन वास करते हैं। देखो वो भी पूजा है। अगर उस कर्तव्य कर्म को छोड़कर यहां हो तो आप अशांत हो जाओगे। नहीं अशांत हो? आपका अभी वहां चिंतन तो वृंदावन का बन सकता है, लेकिन यहां से आपको फिर परिवार का चिंतन बनेगा। कैसे चलेगा, कैसे हमारा बेटा होगा, कैसे हमारी क्योंकि राग है ना। और अगर वो कर्तव्य कर्म कर देते हो कि भाई अब सब, अब हमारे पास जो समय बचा है, अब हम तो उसमें आप फिर भजन कर सकते हो। अभी वहां से भजन हो सकता है, सबके बीच में देख सुन रहे हो, कर्तव्य कर रहे हो, पर मन बार बार भाग रहा है यार। जीवन का लाभ तो वृंदावन ही है, तो बढ़िया बात बन रही। यहां आ गए, मन भागा उधर, तो घटिया बात हो गई। वहां हो और मन भाग रहा वृंदावन, बढ़िया बात हो गई। बात समझ रहे ना? हाँ बिल्कुल, घाटे में नहीं हो, निश्चित वही गति प्राप्त होती जो वृंदावन वासी को मिलेगी,
वही वृंदावन का आश्रय लेकर भजन करने वाले को कहीं भी वही गति प्राप्त होगी। हाँ, भाव से। विश्वकर्मा जी एमपी से।